लगातार मांग करने के बाद भी नगर के मध्य मांस की दुकानों और गोमांस की बिक्री बंद नहीं होने से सकल हिंदू समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। इसी को लेकर सकल हिंदू समाज के युवा जन सुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देने पहुंचे। आवेदन में मांग की गई कि नगर के मध्य संचालित हो रही मांस की दुकानों को बंद कराया जाए। इसके साथ ही प्रशासन की नाक के नीचे गोमांस की बिक्री हो रही है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। झाबुआ यूथ के विनय वर्मा ने बताया कि इसके पूर्व मौखिक रूप से कलेक्टर से चर्चा हुई थी और उन्होंने इस पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से उन्हें मजबूरन जन सुनवाई में आना पड़ा। उनका कहना है कि अगर प्रशासन का ऐसा ही रवैया रहा तो हमें जन आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं सीएमओ मिलन पटेल ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए क्या, आज से पिछले 10 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे, कलेक्टर मैडम से हमने बात करी। कलेक्टर मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि 17 तारीख को पीएम आ रहे हैं, उसके बाद में हम इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें आज जन सुनवाई में आना पड़ा। हमने जन सुनवाई में ज्ञापन दिया। किसी कारण कलेक्टर मैडम हमसे मिल नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन समाज अब क्या है कि जागरूक हो रहा है इस मामले में। झाबुआ भी जागरूक हो रहा है। आपने देखा हुआ एक वीडियो रिलीज़ हुआ था जिसमें एक बंदा गोमांस को लेके जा रहा था। वो बीच नगर की बात है, बीच नगर में गोमांस बेचा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले समय से लेकर अभी तक आप देखते हैं कि कितने भी ये जो मांस मटन जितने भी जहाँ पे बिक रहे हैं, कट ही रहे हैं, 25 साल से कट रहे हैं। लेकिन उसकी आड़ में दूसरे मतलब पाड़े की आड़ में ये लोग बीफ का मतलब गाय का मांस बेच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए और उनको आक्रोश में लाने की कोशिश की जा रही है। अब बात यह है कि गो मांस बिक रहा है, नगर में बिक रहा है, हमारे लोगों के बीच में बिक रहा है। हम किससे जाके दरकार करें? हम प्रशासन के पास में आ रहे हैं, हमको कोई मतलब कह सकते हैं, हमको बस आश्वासन मिलता है कि इस दिन कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। तो हम किसके पास जाए? माननीय सीएम मोहन यादव जी ने जब बोला है कि गो मांस पूरी तरीके से प्रतिबंध है और उसके बाद भी हम नगर में मांस का विक्रय नहीं कर सकते हैं, भैंस को इनको काट नहीं सकते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। और झाबुआ एक बहुत बड़ा गो तस्करी का और गो हत्या का शहर बनता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम सभी से छुपा हुआ है, ये अब धीरे धीरे निकल रहा है। इसमें जैसे जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं, हमको पता चलते जा रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है कि किस तरीके से झाबुआ इस दलदल में गढ़ता जा रहा है और गो मांस हमारे सामने, हमारे हिंदुओं के सामने कट रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। इस पर प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ में हमारे समाज को भी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, सीएम साहब ने एक आदेश दिया था कि जो अपंजीकृत हैं, अवैध रूप से जो बुचड़ खाने चल रहे हैं या मांस विक्रय हो रहा खुले में, उस पर रोक लगनी चाहिए। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन न तो प्रशासन नगर पालिका इस पर कोई कार्रवाई कर पा रही है। आपको क्या लगता है, कोई मिली भगत इनके साथ में? देखिए, मिली भगत कह सकते हैं कि बहुत से हमारे लोग भी हैं जिनके पास में हफ्ता जाता होगा, तो शायद उस वजह से चुप बैठे हैं। लेकिन सोचने की एक बात ये भी है कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, और वो भी झाबुआ में। एक जो झाबुआ पिक पॉइंट रहता है, राजनीति का पिक पॉइंट रहता है, जितने भी नेता आते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं, सब यहीं पर आके बैठते हैं। उसके बाद भी झाबुआ के अंदर गो मांस कट रहा है और हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और हमारे हैं बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। अगर नगर पालिका कार्रवाई नहीं कर पा रही तो नगर पालिका की गलती है, प्रशासन कार्रवाई कर नहीं पा रही है तो प्रशासन की गलती है। आम इंसान किसके पास जाएगा? जब हम जा रहे हैं तो हमको देख के उठ के निकल जाते हैं, तो हम किससे दरकार करें? अब आप सभी हमारे साथ में हैं, आप सभी हमारी न्यूज़ चलाएंगे। हम यही आशा करते हैं कि आप भी हमारा इस आंदोलन में सपोर्ट करें और हमारी ताकत बने। एक जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त हुआ है, जो भी मांस दुकानों में शायद नॉर्मल जानवरों के अलावा अन्य पशु जैसे गाय का भी मांस बिक रहा है, तो ऐसी आपत्ति ली गई है। इसके संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, इसको उचित कार्रवाई करेंगे। सर, ये मुख्यमंत्री के जैसे निर्देश है, काफी समय से किए गए हैं, तो इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, क्या कारण? अभी प्रथम दृष्टया तो जो आवेदन में ये बताया गया कि अन्य पशुओं को भी मांस ऐसे काटे जा रहे, तो हम खाद्य विभाग से कोऑर्डिनेट करके एसडीएम महोदय से पूरा इसका पूरी रूपरेखा बना के सैंपलिंग करवाएंगे, औचक निरीक्षण कर, तब संज्ञान में आ पाएगा कि क्या ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं। खुले में जैसे मांस बिक्री भी उस पर भी करेंगे वैधानिक कार्रवाई।